अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो एक बंदे का सवाल था, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मेरे चकोर की टांगें जो है वो सफ़ेद सफ़ेद है, सुर्ख सुर्ख नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? पहले तो मैं परेशान हूँ, अभी चकोर की टांगें फुल सफ़ेद कैसे हो गई हैं। तो मैंने कहा चलो आप वीडियो वगैरह भिजवाओ, मैं देखता हूँ। तो वो ना थोड़ा जो चकोर के पैर होते हैं उस पर जो उसके कह लो जो छिलके वगैरह होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो मतलब वो खुश्क हो जाते हैं। तो उसको आप तेल वगैरह लगाओ के धो के ना, तो वो थोड़ा नरम हो जाते तो वो उतर जाते हैं। तो मेरे पास भी चकोर है एक। तो अक्सर कुरें से निकलने के बाद चकोर जो इस तरह होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो पर भी गिराते हैं और वो जो पैर के छिलके से होते हैं वो भी गिरते हैं। तो वो कुछ उतर नहीं पाते, चिपके रहते हैं ना। तो कुछ चकोर जो है वो खुद चोंच से जो है खींच के उतार देते हैं। तो इसने कुछ उतारे हुए, कुछ नहीं उतारे हुए। तो उसको आपने किस तरह साफ़ करना है, किस तरह आपने उसके चकोर को, पैरों को, चकोर के पैरों को लाल लाल करना है, और किस तरह आपने उसकी सफाई वगैरह करनी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बाकी चोंच वगैरह किस तरह काटते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शामिल कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको चकोर दिखाता हूँ, पहले वाली कंडीशन कैसी है अभी की, और सफाई सुथराई के बाद वो कैसा होता है वो भी मैं आप लोग को इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। और किस तरह साफ़ करना है वो भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो ये चकोर है, ये वाला। तो ये देख सकते हैं पैर इसके कुछ ना, ये इसकी उंगलियां ऐसे खुश्क खुश्क सफ़ेद सफ़ेद हुई हुई। तो इसको साफ़ किस तरह करना होता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारा बताऊंगा, सारा तरीक़ेकार वगैरह सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये देख सकते हैं चकोर के जो ये सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये सारे पैर भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं इसके। तो ये आपने किस तरह साफ़ करना है, तो धोना किस तरह है, और ये सारा मैं आप लोग को इस वीडियो में बनाते हुए देखिए। यहाँ पे सारा सफ़ेद सफ़ेद हुआ हुआ ये किस तरह उतरेंगे। ये थोड़ा आप आराम से इस तरह करेंगे ना, ये देखिए ये उतर जाएगा। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, अगर आराम से उतर रहे हैं ठीक है, नहीं उतरे तो उसे आपने छेड़ना नहीं है ना, उसका खून वगैरह निकलेगा देखिए ऐसे। तो बाकी जिसको धोऊंगा तो ये बिल्कुल लाल लाल हो जाएंगे। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपने इसके थोड़े पैर जो है वो नीम गर्म पानी से गीले कर लेना है। उसके बाद शैम्पू लेके आपने अच्छे से उसको शैम्पू लगाना है। शैम्पू लगा के अपने चकोर के पैरों को रगड़ रगड़ के टाइट साफ़ करना है अच्छी तरह से। और पानी जो है आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाना टेम्परेचर का पानी हो, मतलब दरमियाना जो है वो गर्म पानी हो। और इसको आपने अच्छे से फिर जो है धो लेना, ताकि इसके पैरों पे जितना भी मैल कुचैल है वो सारा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। कपड़े से आपने इसका जो है पैर पहले खुश्क कर लेना है अच्छे से। खुश्क करने के बाद जो जो ये इसके उतरते हैं देख लें, ये आपने इस तरह उतार देने हैं। ऐसे आराम से, जो ज़्यादा ज़ोर से उतरेंगे उसको आपने नहीं उतारा, ना खून निकलेगा। जब हाथ लगाने से बस आ रहे हैं हाथ में, तो आपने उसे उतार देना है। तो जितने इसके आराम से उतरते थे वो मैंने सारे उतार दिया। ज़बरदस्ती आपने नहीं खींचते वरना खून निकल आएगा, ठीक है। इससे चकोर को तकलीफ़ होगी और चलने फिरने में भी मसला होगा। तो ये मैंने सारे पहले उतार दिए। अब इसके बाद इसको तेल लगाऊंगा, तेल लगाने के बाद ये और लाल लाल हो जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से ऑयलिंग कर दी, मतलब अच्छे से तेल लगाना है इसको, ताकि सारे इसके पैरों से खुश्की वगैरह ख़त्म हो जाए। और जो अभी नहीं उतरे वो बाद में खुद ही उतर के गिर जाएंगे गर्म होने के बाद। आपने अच्छे से तेल लगा देना इसको। फिर देखते हैं जितना उतरना तो उतर गया, जूम कर। जितना सारा उतरना था मैंने उतार दिया। बाकी इसको आप अच्छे से तेल लगा दो, ताकि इसके पैरों से सारी खुश्की ख़त्म हो जाए। तो
बाकी जो तेल बच जाएगा उसको आपने कपड़े के ज़रिए जो है उस तरह खुश्क कर देना है बस, ताकि ये आपको चकोर का देखें पैर फुल लाल लाल हो गए साफ़ सुथरे। तो ये चोंच भी थोड़ी बड़ी है, तो चोंच किस तरह काटनी है उसका तरीक़ेकार भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पहले आपने नेल कटर ले लेना है। तो चोंच पहले नीचे वाली देखनी है कितनी है, ठीक है। ये इतनी थोड़ी सी इसकी बड़ी है, थोड़ा जूम कर ताकि पता चले। और कर फुल कर, और ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इसकी चोंच ये बड़ी है, सिर्फ आपने ये हिस्सा काटना है। नेल कटर ले लिया, थोड़ा सा इधर से इधर से इधर से, बाकी आपने इसको नीचे वाली चोंच नहीं काटनी। नीचे वाली चोंच काटना शुरू कर दी, फिर नीचे वाली बढ़ जाएगी, फिर वो मुंह से बाहर आएगी, फिर दाना वगैरह चकोर ठीक से नहीं खा पाता है। फिर आपने ये लेके इसको बस हल्का हल्का रगड़ना है, बस थोड़ा सा आगे से इसकी बराबर हो जाए। बस ये बराबर हो गया, उसके बाद आपने इसको भी थोड़ी सी ऑयलिंग लगा तेल लगा देना है इस तरह करके। और कोशिश करें चकोर को कपड़े में पकड़े ताकि अपने पर वालों को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो मुंह के अंदर तेल लगाना चाहते तो मुंह खोल के मुंह के अंदर भी आप तेल लगा दें। तो ये आपका चकोर हो गया साफ़ सुथरा। तो ये देखिए अभी चकोर का हो गया पैर बिल्कुल लाल लाल, सफ़ेदी ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको चकोर भी ऐसा हो तो आप इस तरह इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।